नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 34वें सर्ग तक आपने सुना कि भगवान राजा दशरथ और अपने पिता राजा दशरथ के पास वनगमन के पूर्व अनुमति लेने गए हैं। आज के प्रसंग में हम 35वें सर्ग का पाठ श्रवण करेंगे। आनंद उठाएं। ओम श्री परमात्मने नमः। ततो निधूय सहसा शिरोनिः स्वस्य चास्कृत पाणिं पाणौ विनिष्पस्य दन्तान् कट्कट्टाय च लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्वचितं जहत कोपाभिभूतः सहसा संतापम् अशुभं गतः मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथस्य च कंपयन्निव कैकेय्या हृदयं वाक्शरहिषितैः। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो कि अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से अपना सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ को मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। वाक्य वज्रैरनुपनैर निभिदिनन्निव चाशुभैः कैकेय्यः सर्वमर्माणि सुमंत्रः प्रत्यभासत। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों के विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्यास्तौ पतिस्त्यक्तो राजा दशरथः स्वयं भर्ता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च नहि कार्यतमं किंचित् तव देवीह विद्यते पत्नीघग्नि पतिघ्निं त्वामहं मन्ये कुलघ्निमपि चान्ततः। हे देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया है, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम ना कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली ही तो हो, अंततः कुलघातनी भी हो। यन महेन्द्रमिवाज्येयं दुष्प्रकम्प्यमिवाचलं महोदधिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मभिः। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनी और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुमने अपने कर्मों से संतप्त कर दिया है। माओमंस्था दशरथं भरतारं वरदं पतिं भर्तुरिच्छा ही नारीणां पुत्रकोट्या विशिष्यते। राजा दशरथ तुम्हारे पति, तुम्हारे पालक और वरदाता हैं। तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो हि राज्यानि प्राप्नुवन्ति निरपक्षये इच्छाकुकुलनाथेऽस्मिन् तं लोपयितुम् इच्छसि। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। राजा भवतु ते पुत्रो भरतः सास्तु मेदिनीं वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। ना चाते विषये कश्चिद् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वमर्याद
मद्य कर्म करिष्यसि नूनम सर्वे गमिष्यामो मार्गम राम निषेवितम। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। त्यक्ता सा बांधव ही सर्वैर ब्राह्मण साम साधुभिः सदा का प्रीति राज्य लाभेन तव देवी भविष्यति तादृशम त्वं ममर्यादम कर्म कर्तुम चिकीर्षसि। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। फिर हे देवी, इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा। ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। आश्चर्यमिव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तमीदृशम् आचरन्त्या न विवृत्ता सद्यो भवति मेदनी। मुझे तो यह देखकर बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। महाब्रह्मर्षि सृष्टा वा ज्वलंतो भीम दर्शना धिग्वाग्दंडा न हिंसन्ति राम प्रव्राजने स्थिताम। अथवा बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के धिक्कार पूर्ण वाग्दंड, जिसे शाप कहते हैं, श्राप सामान्य भाषा में, जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते। आम्रम छित्वा कुठारेण निम्बम परिचरेत तुकः यश्चैनम पैसा सिंचेन्नैवास्य मधुरो भवेत। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा। जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाली नहीं होती। अतः अर्थात दूसरे शब्दों में, वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक हो ही नहीं सकता। ऐसा सूत जी ने बोला था। अभिजात्यम हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च नाहि निम्बात स्रवेत क्षौद्रम लोके निगदितम वचाह। हे कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। यहाँ ध्यातव्य है, हम लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है कि सूत अर्थात वो सुमंत्र जी, जो कि सारथी का काम करते थे राजा के यहाँ, वे ये सब प्रसंग सुना रहे हैं, महारानी कैकेयी से कह रहे हैं और पूरी स्वतंत्रता और पूरे अधिकार के साथ कह रहे हैं। साथ ही साथ माता कैकेयी की माता का उल्लेख यहाँ सुमंत्र जी कर रहे हैं। इतनी गंभीरता है वातावरण में, ध्यान दें। तो मातुर सद्ग्राहम विद्म पूर्वम यथा श्रुतम पितुस्ते वरदः कश्चित ददहुम वरम अनुत्तमम। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। और वो उत्तम वर क्या था, सुने। सर्वभूतरुतं तस्माद् संजज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यगतानां च भूतानां विदितं वचः। उस वर के प्रभाव से केकय नरेश यानी माता कैकेयी के पिताजी समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योन में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। ततो जृंभंश सैने विरुताद भूरि वर्चसः पितुस्ते विदितो भावः सा तत्र बहुधा हसत। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहाँ पर
पर शैया में पड़े हुए ही कई बार हंसे। तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशमभीप्सति हासं ते नृपते सौम्य जिज्ञासामीति चाब्रवीति। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई हुई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, हे सौम्य, अपने पति से कह रही हैं, हे नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। नृपश्चोवाच ताम देवीं हासं संसामि ते यदि ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि उन साधु महाराज ने जो वरदान दिया था उसके साथ में ये शर्त भी लगी थी कि जब आप किसी और योनि के प्राणी की भाषा को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और उसको बतला भी देंगे, प्रकटीकरण कर देंगे, तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो उसी का कहना है, माता ते पितरम देवी पुनः केकयमब्रवीत संस में जीव वा माँ वा ना माम तुम प्रहस्यसि। कितनी कठोरतम स्थिति है। देवी, यह सुनकर, सुमंत्र जी बता रहे हैं, देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता केकयराज से फिर कहा, और क्या कहा, शब्द सुने, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। प्रियया च तथोक्तः सः केकया पृथ्वीपतिः तस्मै तम वरदायार्थम कथयामास तत्वतः। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर केकय नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। ततः स वरदः साधु राजानां प्रत्यभासत म्रियतां ध्वंसतां वेयं मा संशिस्त्वं महीपते। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, हे महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे ना बताना। सा तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्न मनसो नृपः मातरम ते निरस्यासु विजहार कुबेरवत। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर केकय नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे, यानी रहने लगे। तथा त्वमपि राजानां दुर्जनाचरिते पथि असद्ग्राहमिमं मोहात् कुरुषे पाप दर्शनी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। सत्यश्चात्र प्रवादोयम लौकिकः प्रतिभाति माँ पितॄन् समनुजायन्ते नरा मातर मंगनाः। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान, ये सामान्य गुण है। नैवं भवग्रहाणेदं यदाह वसुधाधिपः भर्तुरिच्छामुपास्वेह जनस्यास्य गतिर्भव। तुम ऐसी न बनो, सुमंत्र जी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो, अर्थात श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। मा त्वं प्रोत्साहिता पापैर देवराज समप्रभम भरतारम लोक भरतारम अमसर्धम मुपादध। पाप पूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में ना लगाओ।
नहि मिथ्या प्रतिज्ञातं करिष्यति तवानघः श्रीमान् दशरथो राजा देवी राजीव लोचनः। हे देवी, कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। ज्येष्ठो वदान्यः कर्मण्या स्वधर्मस्यापि रक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य बलिरामोऽभिषिच्यताम्। हे श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। परिवादो हि ते देवी महान लोके चरिष्यति यदि रामो वनम याति विहाय पितरम नृपम। हे देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। स्वराज्यम राघवः पातु भवत्वं विगतज्वरा नहि ते राघवादन्यः क्षमाः पुरवरे सने वसन। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। रामे ही यौवराज्यस्थे राजा दशरथो वनम प्रवेक्षयति महेश्वासः पूर्ववृत्तमनुस्मरन्। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इति शान्त्वैश्च तीक्ष्णैश्च कैकेयीं राजसंसदि भूयः संक्षोभयामास सुमन्त्रस्तु कृताञ्जलिः। नैव सा क्षुभ्यते देवी नाचा स्म परिदूयते नाचास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया सत्तदा। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में ना तो क्षोभ हुआ और न ही दुख हुआ। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 35 सर्गा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।